मॉडलिंग में जाने की वजह एक तो आपका शौक था और दूसरी वजह ये थी कि आप शादी से भागना चाहते थे। ऐसे ही शादी से क्यों भागना चाहते? बचपना था उस वक्त कि कुछ करना चाहती थी, बिकॉज़ हमारी फैमिलीज़ में लड़कियों की शादियां स्पेशली 18-19 साल की उम्र में हो जाया करती थी, और अगर नहीं होंगी तो उनको फिर पढ़ना पड़ता था, मास्टर्स करना पड़ता था। मेरी सारी फूफो की बेटियों ने, ताया की बेटियों ने, दे ऑल आर मास्टर्स, और मैं पढ़ाई से भी भागती थी। तो ये दो चीज़ें थी मेरे लिए जो कि जिन दोनों से मुझे एक ही वक्त में भागना था। तो वो मुझे ऑप्शन मिली, और मैं बचपन से मॉडलिंग में मेरा इंटरेस्ट था। मतलब स्कूल ड्रामा जब होता था तो मैं सबसे आगे होती थी, डांस ड्रामा स्कूल में, तो वो नेचुरली कहीं था। अब वो साइंस में जब मैट्रिक की तो मैं फंस गई, कंफ्यूज हो गई एज अ यंग किड कि मैंने माँ ने डॉक्टर बनाना था शायद, तो ये एक कन्फ्यूजन थी। तो वो मेरा स्केप जो था मेरा वो मॉडलिंग थी, और बेसिकली वो स्केप नहीं था, वो एक मेरा पाथ था जो कि अंदर से नेचुरली आ रहा था, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। लेकिन शादी से मैं अभी तक भाग रही हूँ। आप सही आप मुझे बिल्कुल देख रहे हैं जो शादी से मैं अब तक भाग रही हूँ, क्योंकि 2 दफ़ा तो बाकायदा मैं भागी हुई हूँ। हाँ, क्यों भाग रही हैं? क्या कोई पसंद का शख्स नहीं मिल रहा, या जो आपने म्यार सेट किया हुआ है उस तक कोई पहुंच नहीं पाता? मुझे लगता है कि जब मैं कोई स्टैंडर्ड सेट करती हूँ और उसी स्टैंडर्ड को मैं खुद ही तोड़ भी देती हूँ थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मैंने तोड़ के उसको नीचे करती हैं या मजीद ऊपर कर देती हूँ। क्योंकि मैं जिस तरह का ट्रैवल कर रही हूँ, नॉलेज गेन कर रही हूँ लाइफ में, और स्पेशली शुरू में भी हमने बात की थी कि मेरे भाइयों ने मुझे और पेरेंट्स की तरफ से इतनी ज़िद्दी और प्यार मुझे मिला हुआ है। तो ये मेरे में जो एक गलत हरकत है कि मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन वो ज़िद मेरी जो है वो हमेशा अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ के लिए होती है। तो जो इंसान की फितरत में नहीं है कि रुका जाए किसी एक जगह पे, या वो प्रॉबेबली जब मुझे नज़र आती है, जो कि बहुत गलत बात है, मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ, मैंने 2 दफ़ा रियलाइज़ किया है कि हर इंसान की एक अपनी ग्रोथ है, और मैं तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी से चल रही हूँ। जो मेरे अंदर की तेज़ियाँ हैं या मेरी नॉलेज है, तो वो जब मुझे आगे से नहीं देखने को मिलती, या एक दफ़ा तो प्रॉब्ली मेनली ऐसा हुआ कि मुझे एक्टिंग से रोका गया, और मुझे काफ़ी समझदार लोगों ने भी कहा कि ये काम मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि जो आर्ट का काम है जो कि मेरे अंदर नेचुरली है, वो अगर मैंने छोड़ा तो प्रॉबेबली आई वोंट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो अम्मी अब्बू की अगर इजाज़त है और मेरे भाइयों की इजाज़त है, जो कि मेरा पहला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी मैं बात मानूँ, तो कॉन्फिडेंट ज़रा ज़्यादा हूँ, और बचपन से फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अपने लिहाज से, तो प्रॉब्ली मुझे डिपेंडेंसी नहीं है, मैं समझ गई हूँ अपने आप को। तो मुझे एक पार्टनर हमेशा से ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी ग्रोथ को डैमेज ना करे बल्कि इंक्रीज़ करे। सो इश्क में रहना, प्यार में रहना मैं हमेशा जायज़ समझती हूँ। तो मैं अक्सर अपने काम से ज़्यादा इश्क कर रही होती हूँ, या कोई दोस्त तो होता है आसपास जो आपको हौसला दे रहा होता है। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। जी बिल्कुल, हर इंसान के अंदर होता है। जी, तो कभी ना कभी हुई तो होगी। बहुत दफ़ा होती है। मैं हर वक्त मोहब्बत में रहती हूँ, मैं ये बात बड़ी ओपनली बताती हूँ, लेकिन वो शादी वाली बात जो है वो बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और मैं थोड़ा भागती हूँ उससे, मैं मानती हूँ इस बात। आप जब म्यार ऊंचा कर लेती हैं तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लिए चॉइसेस कम करती जाती हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, फिर उसके बाद एकदम आप ड्रॉप करके। ये आप मर्दों की एक अपनी सोच है कि चॉइस औरत के लिए या मर्द के लिए ख़त्म हो जाती है। मेरी यहीं पे आके इख्तलाफ होता है सिस्टम के साथ, कि अल्लाह ने जब आपके लिए चॉइस ख़त्म नहीं की किसी चीज़ की भी, और किसी भी वक्त मुकर्रर नहीं किया, तो फिर इंसान ऐसी किसी बात पे यकीन करने का या सोशल प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ग्रोथ है और आप एक पॉजिटिव बेहतर चीज़ को सीखने के लिए चल रहे हो, तो उसमें ये सोशल शादी या चॉइसेस ख़त्म होने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन अचानक हम देखेंगे, अचानक कब देखेंगे कि जिया अली ने सारे स्टैंडर्ड्स मलिया मेट करके और उन पे कंप्रोमाइज़ कर लिया? शायद, बिल्कुल ऐसा कई दफ़ा हुआ है, ऐसा हुआ भी है।
लेकिन फिर अम्मी की डेथ हो गई बीच में और मुझे इस्तांबुल ट्रैवल करना था बेसिकली, जिनसे मेरी मंगनी हुई भी थी। तो वो साफ़ बात है मैंने कोऑपरेट नहीं किया। मैंने अपने काम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से मैंने अपने मुल्क को और अपनी फैमिली को ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि मैंने वहाँ जाके 1-2 महीने रह के देखा तो मैंने जस्ट नहीं कर सकी। साफ़ बात है कि अपने मुल्क को, अपनी फैमिली को, अपने कल्चर को, अपने काम को छोड़ के अगर मैंने कोई ऐसी शादी में पूरी तरह नहीं निभा सकूँगी। सो वो ऐसा काम आप जज्बात में ना ही करो जो आप नहीं कर सकते। सो अब कोशिश कर रही हूँ सीरियसली वो स्टैंडर्ड तोड़ने की नहीं, ये अंडरस्टैंड करने की कि हर इंसान की एक अपनी ग्रोथ है। सो मुझे स्टैंडर्ड सेट करने का बेसिकली कोई हक नहीं है, ये मैंने अब अंडरस्टैंड कर लिया है। तो वक्त पे छोड़ देना चाहिए चीज़ें पे, और अगर मैं अल्लाह और नूर की इतनी बात करती हूँ तो कुछ चीज़ें उस पर भी छोड़नी चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि ये चीज़ें मैंने नहीं डिसाइड की हुई कि मैंने नहीं करनी, मैंने ऐसा कभी कोई बैरियर नहीं लगाया। ये उसकी रज़ा है, जब उसने करनी है या उसने तय किया हुआ है मेरा टाइम जिसके साथ, वो हो जाएगी। यानी जो जोड़ा ऊपर अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया हुआ है, जिस दिन वो सामने आएगा बिल्कुल वो उस दिन हो जाएगी। तो मैंने इसलिए कोई वरी और प्लानिंग कभी की नहीं। खास लोग कहते हैं आप प्लान करती नहीं है, और कुछ लोग समझते हैं कि मैं बहुत प्लान करती हूँ। सीरियसली मैंने कभी कुछ नहीं प्लान किया। आम तौर पे लड़कियों के बारे में वालिदैन का रवैया ये होता है कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनके कुछ सोचें, कुछ उनके ऐसे रवैयों में ऐसी पुख्तगी आ जाती है कि उसके बाद वो फिर फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, तो उनके लिए आगे ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाती है। जी, हमने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी थी और प्रैक्टिकली देखी भी। सीरियसली मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे हादसे हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर उन्हें नॉलेज, तालीम और कुदरत से अपना सिस्टम हटा लिया है और फैमिली के साथ नहीं रह रही, आप समझ रहे हैं, वो होती है, हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी गलत हरकतें और बहुत सारी ज़िद्दें थी अपने प्रोफेशन को भी लेके, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर मैं उनके अंदर फ्लेक्सिबल हो सकी हूँ और हुई हूँ, और मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आई हूँ अपनी लाइफ में, तो ये तो शादी और ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी बात है। और आप जो बात आपने की वो मैं समझती हूँ बिल्कुल सही है। बड़े बुज़ुर्गों ने ऐसी बातें की हैं कई सी हद तक, लेकिन वो हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो मेरे सामने ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं, और मेरी अभी खैर इतनी भी उम्र नहीं हुई। मुझे हमेशा से लगता है, और मुझे मेरे पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो वो कहते हैं यार तुम्हें जब 10 साल पहले देखा था तुम आज उससे बेहतर लग रही हो। ज़िंदगी अगर दोबारा मिले तो क्या जिया अली ही बनना पसंद करेंगी या किसी और सांचे में ढल के आना चाहेंगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिस और रिहर्सल हुई एज अ जिया अली, तो मैं डेफिनेटली यही बनना चाहूँगी दोबारा, और इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहूँगी ज़िंदगी में। और जो गलतियाँ मैंने की हैं और जिनको मैंने कुछ टाइम लगा के सीखा है, वो प्रॉब्ली पॉलिश हो चुकी होंगी उस वक्त तक। तो आई विल बी डेफिनेटली नई ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट ही रहना चाहूँगी और एक बेहतर इंसान, इससे बेहतर इंसान बनना चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक।